नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष के बारे में चर्चा न करके आज हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे धर्म के विषय में, हमारी सनातन संस्कृति के विषय में नाना प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस सनातन धर्म का जिस तरीके से उपहास किया जा रहा है, इस सनातन धर्म का जिस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है, यह अति निंदनीय है। आज हम उन लोगों के बारे में, उन लोगों के विषय में कहना चाहते हैं जो लोग सनातन संस्कृति के बारे में उल्टे सीधे बयान देते हैं और पूछते हैं कि ये हिंदू धर्म कहां से आया, हिंदू कौन है, हिंदू क्या है, ये सनातन क्या है, ये सनातन सभ्यता कौन सी सभ्यता है। आज हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि एक प्रियव्रत नाम के राजा थे जो बहुत ही प्रतापी थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। संपूर्ण धरती पर उनका शासन था। रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में इक्ष्वाक वंशी राजा थे और संपूर्ण धरती पर उनका शासन था। इसी इक्ष्वाक वंशी राजाओं के वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और इसके पश्चात दुष्यंत पुत्र जो महाराज भरत हुए, उन भरत के नाम पर इस भारत का, इस भूखंड का नाम भारत देश पड़ा। तो जब महाराज भरत का वंश चला, इस संपूर्ण धरती पर महाराज भरत का शासन हुआ, तो ये हमारे वैदिक सभ्यता का प्रमाण है, हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है कि इस सनातन, केवल इस धरती पर यह संपूर्ण धरती इक्ष्वाक वंशीय राजाओं के अधीन थी। इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का शासन था। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वह 4 भागों में विभक्त थी। जो जिस कर्म को करता था उसी प्रकार से वर्णों में उसको विभक्त कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण बनाए गए ताकि सामाजिक किसी प्रकार से अपवाद न हो, सामाजिक किसी प्रकार से विवाद न हो, एक दूसरे के प्रति किसी को ईर्ष्या, द्वेष और दूरी उत्पन्न न हो। इस दूरियों को खत्म करने के लिए, समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया। समाज को जाति में नहीं बांटा गया, वर्णों में विभक्त किया गया। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को जातियों में बांट दिया और इस जाति में बांट करके इसलिए इन्होंने बांटा ताकि हिंदू किसी भी प्रकार से एक सूत्र पर बंधा न रह सके। हिंदुओं को अलग अलग करने के लिए, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए यह जाति रूपी शब्द हिंदुओं के ऊपर थोप दिया गया और आज इसी का लाभ ले रहे हैं। जो लोग पूछते हैं सनातन धर्म कहां से आया, ये हिंदू क्या है, हिंदू धर्म कौन सा है, उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अगर उन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो शायद यह शब्द उनके मन में उत्पन्न ही नहीं होते। इसका मतलब कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। अगर इतिहास पढ़ा होता तो उन्हें निश्चित ज्ञान होता कि हिंदू कौन है और धरती पर कौन सा धर्म था, कौन सा संप्रदाय था। आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व जाओ, खोजो, पता करो कि कौन सा धर्म था, कौन सी सभ्यता थी। केवल और केवल एक ही सभ्यता का प्रमाण मिलेगा, वो है वैदिक सभ्यता, वो है सनातन सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अलावा आज से 5000, 10,000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था। केवल और केवल सनातन धर्म था, केवल वैदिक सभ्यता थी और
हिंदू थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता ही हिंदुओं की सभ्यता है, सनातन धर्म ही हिंदुओं का धर्म है। आज नाना प्रकार के लोग इस भारत देश पर आक्रमण किए, इस भारत देश के अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया और इसके पश्चात भी आज इसमें विवाद उत्पन्न करके पुनः इसको विभक्त करने की जो तैयारी चल रही है, यह किसी भी प्रकार से नहीं होने दिया जाएगा। इस हिंदुस्तान को, इस भारत भूमि को अब विभक्त नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए जो लोग इस मनसा को पाल करके मन में बैठे हैं कि हम यहां पे सनातन धर्म के बारे में सवाल खड़े करके, सनातन संस्कृति के बारे में विवाद उत्पन्न करके हम इस भारत देश के टुकड़े करवा लेंगे, उन्हें अपने मन से इन मंसूबों को निकाल देना चाहिए। मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इस भारत देश को शुद्ध और शुद्ध सनातन धर्मावलंबी हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जब भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तभी ये सारे विवाद भी अपने आप शांत हो जाएंगे। मैं अपने संतों से, महात्माओं से और सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि एक मंच पर आइए, एक साथ आइए और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए एक झंडे के नीचे खड़े होकर के भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आवाज उठाइए और सरकार से मांग करिए कि वह भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूं। जय श्री राम।